वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम आपके काव्य खंड से चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है धनुष भंग। धनुष भंग इस चैप्टर का सेशन नंबर 14वां है और इसके रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास जी। अगला चौपाई हम पढ़ लेते हैं पहले। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी ताजी मारुगु चले, चिक्का रही दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरम कलमले। सूर असुर मुनि कर कान दिने सकल विकल विचारे, कोदंड खंडे खंडऊ राम तुलसी जयति वचन उचारे। अब देखें यह चौपाई और इसके पहले जो हमने सेशन में चौपाई पढ़ी, इस धनुष भंग, इस दोहा और सोरठे चौपाई, यह एक महत्वपूर्ण अंश माना जाता है। यहाँ पर धनुष भंग का पूरा जो बाल कांड में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी का वर्णन है, उसमें से महत्वपूर्ण ये चौपाई हम उनको मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पूरे धनुष भंग का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी ने धनुष को उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाया। अब इसके पहले दोनों में हमने देखा था, चौपाई में हमने देखा था कि सबके मन में शंका थी कि पता नहीं बालक राम इस धनुष को उठा पाएंगे या नहीं, प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि संसार के, विश्व के बड़े बड़े राजा महाराजा ने प्रयत्न किया, लेकिन सब हताश होकर बैठ गए थे। और उसी बीच में प्रभु रामचंद्र जी आए बालक के रूप में, अपने गुरु विश्वामित्रा की आज्ञा ली। प्रभु रामचंद्र ने माता सीता की तरफ देखा, उन्होंने विशेष व्याकुल देखा और उस समय उनके मन में आया कि अब उनकी बेचैनी बढ़ाने में कोई उपयोग नहीं, क्योंकि अगर पैसे को समय पर ही पानी नहीं दिया जाए और उसके मरने के बाद भले ही तुम अमृत का तालाब उसके सामने रख दो तो उसमें कुछ अर्थ नहीं होता है। और समय रहते ही अगर खेतों में पानी मिल जाए बरसात का, वो सूख जाने के बाद अगर पानी मिल जाता है तो पछतावा होता है। तो पछतावा होने से पहले ही समय पर सारे कार्य हो जाने चाहिए, और इसीलिए उन्होंने बिना विलंब किए धनुष की तरफ वो बढ़े। और लोगों ने, राजभवन में बैठे हुए लोगों ने क्या देखा कि उन्होंने केवल यही देखा कि प्रभु रामचंद्र धनुष को उठा रहे हैं, और दूसरे क्षण में जब उन्होंने उस धनुष को उठाया, उन्होंने क्या किया, धनुष को उठाया, उसको हाथ में लिया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसके टुकड़े हो गए। और उस क्षण का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास क्या करे कि सारे त्रिभुवन में, तीनों लोकों में भयंकर घनघोर आवाज हुआ। इतना बड़ा आवाज हुआ कि तीनों लोग भयभीत हो गए। बिजली चमकने लगी, आकाश मंडल में मंडलाकार छा गया और सारे लोग, तीनों लोगों के लोग घबरा गए, भयभीत हो गए। भरे भुवन घोर कठोर। अब देखिए उस राज्यसभा में, उस महल में, उस भवन में यह कठोर आवाज हुआ, मंडलाकार हुआ, आकाश में मंडलाकार हुआ, बिजली चमकने लगी, दमके बिजली। और उसी समय क्या होने लगे, रव रवि बाजी तजी मारगु चले। रव रवि, रवि मतलब सूर्य ने भी अपना मार्ग बदल दिया, और बाजी तजी मार्गु चले। बाजी मतलब घोड़े, सूर्य के घोड़े। अब सूरज के जो घोड़े थे, उन्होंने क्या किया, वो इतना घनघोर कठोर आवाज आया कि वह घबरा गए। और जो 8 दिशाओं में जो घोड़े होते हैं, जो हाथी होते हैं, वह क्या होने लगे, सूर्य के वह हाथी, सूर्य देवता के रथ के जो हाथी होते हैं, वह उस आवाज से घबरा गए, कठोर आवाज से घबरा गए और अपना मार्ग बदलकर यहाँ वहाँ चलने लगे, भागने लगे। चिक्कार ही दिग्गज, कि दिग्गज भी चित्कारने लगे। डोल मही, मही का अर्थ क्या होते हैं, पृथ्वी भी क्या होने लगी, डोलने लगी, अर्थात हिलने लगी। क्यों हिलने लगी? क्योंकि पृथ्वी को पकड़ने वाले जो अन्य थे वो भी घबरा गए। अब कौन कौन थे? अहि कोल कुरम कलमले। अहि का अर्थ क्या होता है कि शेषनाग, सर्प। कोल कुरम, कोल का अर्थ होता है वाराह, और कुरम का अर्थ होता है कच्छप। अब इसके पहले भी चौपाई में हमने पढ़ा था किसने सावधान किया था? लक्ष्मण ने सावधान किया था। क्यों? क्योंकि तीनों लोगों को, पृथ्वी को संभालने वाले
जो अहि है, कोल है, कुरम है, अर्थात कच्छप, पारा और शेषनाग, उनको सावधान किया था कि अब क्या होने वाला है, प्रभु रामचंद्र के द्वारा धनुष्य उठाने जाने वाले हैं वह, और इसीलिए आप क्या करो, पृथ्वी को थाम के रखो, पृथ्वी को पकड़ के रखो, क्योंकि वह इतना ही कठोर कार्य होने वाला है, उसे इतना घनघोर आवाज होने वाला है कि पृथ्वी भी हिलने वाली है, और इसीलिए पृथ्वी को पकड़ने के लिए सारे सावधान किए गए थे लक्ष्मण के द्वारा। तो को अहि, शेषनाग, सर्प, कोल, वारहा और कुरम अर्थात कच्छप इनके द्वारा वह भी घबरा गए, कलमलने लगे, और उनके द्वारा जो पृथ्वी पकड़ी गई थी वह भी डोलने लगी अर्थात हिलने लगी, और दिग्गज अर्थात हाथी, घोड़े यहाँ वहाँ चिताड़ने लगे। इतना घनघोर कठोर आवाज आया कि सारे लोग घबरा गए, यहाँ तक कि तीनों लोगों के लोग घबरा गए। यहाँ अब देखिए आगे कवि वर्णन करेगी, सूर असुर मुनि कर कान दिने सकल विकल विचारे। सूर अर्थात देवताएं, असुर राक्षस गण, मुनि अर्थात ऋषि, विद्वान, ज्ञानी, गुरुजन वर्ग, सारे लोगों ने भी उनकी भी यहाँ पर प्रतिक्रिया का वर्णन कर रहे कवि गोस्वामी तुलसीदास जी। कह रहे कि महल में बैठे हुए हैं सारे विश्व के देवतागण, राक्षसगण और मुनि, इन्होंने क्या किया, कर मतलब हाथ, कान मतलब कान, दिने मतलब रखना, कि कानों पर रख दिया, क्योंकि आकाश मंडल में जब बिजली चमकने लगी वो आवाज हुआ, कठोर वज्र के समान जो आवाज हुआ, उस आवाज से सारे भयभीत हो गए, और वह उनके कानों पर हाथ रखकर सारे देवतागण, सूरगण, असुर, राक्षसगण और मुनि सब एक दूसरे को घबराकर विचारने लगे। सकल विकल विचारे ही, व्याकुल होकर, सकल मतलब सब, विकल मतलब व्याकुल, बेचैन होकर, उस आवाज से डरकर बेचैन होकर विचारने लगे कि क्या हुआ। वह कार्य जो था वह एक क्षण में इतना हो गया, निमिष में हो गया कि उनको समझ में ही नहीं आया कि यह क्या हो गया है। इतना आश्चर्यदायक प्रसंग उस समय पर हुआ था। कोदंड खंडेहु राम तुलसी जयति वचन उचारहि। कोदंड खंडेहु राम तुलसी जयति वचन उचारे। खंडेहु मतलब धनुष्य, और कोदंड का अर्थ क्या होता है कि तोड़ डालना। अब देखिए निमिष भर में यह कार्य हो चुका था, सारे लोगों ने केवल मात्र क्या देखा था कि प्रभु रामचंद्र के हाथ में वह धनुष्य है और उन्होंने वह तोड़ डाला, और जैसे ही वह उन्होंने हाथ में उठाया और तोड़ डाला तब सारी पृथ्वी हिल गई। सारे पृथ्वी को धारण करने वाले वराह, कच्छप सारे डर गए, और यहाँ तक कि देवतागण, राक्षसगण, ऋषि सारे डर गए, एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या हुआ, इतनी बेचैनी उनके मन में छा गई, डर छा गया। और क्या कार्य हुआ था कि राम के द्वारा धनुष्य को तोड़ डाला गया था, अर्थात उस पर प्रतिज्ञा चढ़ाई गई थी और धनुष्य के 2 टुकड़े हो गई थी। तुलसी जयति वचन उचारे ही। अब देखिए तुलसीदास क्या कह रहे कि सारे लोगों ने क्या किया, जयति वचन, वचन मतलब वचन कहे, कौन से, प्रभु रामचंद्र जी का जय जयकार किया। जयति मतलब जय किया उनका, प्रभु रामचंद्र का। तो इस प्रकार सारे लोगों ने, सूरगण, देवतागण, ऋषि मुनिगण, महामुनिगण, सारे विद्वानों ने, ज्ञानियों ने के मुंह के द्वारा क्या हो गया, प्रभु रामचंद्र जी का जय जयकार हो गया। प्रभु रामचंद्र जी की जय, प्रभु रामचंद्र जी की जय, यह वचन सारे लोग उच्चारने लगे, और इस प्रकार प्रभु रामचंद्र जी के द्वारा धनुष्य भंग हो गया। अर्थात सीता के पिताजी जनक राजा ने जो प्रतिज्ञा ली थी कि इस धनुष्य को जो उठाकर उस पर प्रतिज्ञा चढ़ाई गई, उसी के साथ माता सीता का विवाह होगा, और इस प्रकार प्रभु रामचंद्र के द्वारा यह प्रतिज्ञा पूरी हुई, और स्वयंवर में उन्होंने सीता के साथ विवाह कर लिया। रव ध्वनि, बाजी घोड़ा, मही पृथ्वी, अहि शेषनाग, सर्प, कोल, वाराह, कुरुम, कच्छप, कोदंड, धनुष, खंडेऊ तोड़ दिया। अब संदर्भ इस चौपाई का सेम रहेगा कि यह काव्य खंड से लिया गया, धनुष्यवन कविता शीर्षक से
शीर्षक से अवतरित अंश है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास है, जिन्होंने रामचरितमानस के बालकांड से यह अंश संकलित किया गया है। इसका प्रसंग है कि जो हमने चौपाई पढ़ी, इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद में तुलसीदास ने धनुष टूटने के बाद उत्पन्न स्थिति का अत्यधिक अलंकारिक वर्णन किया है। अब व्याख्या देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष टूटने का घोर कठोर शब्द त्रैलोक्य में व्याप्त हो गया, जिससे सूर्य के घोड़े अपना नियत मार्ग छोड़कर चलने लगे। आठों दिशाओं में स्थित 8 दिग्गज अर्थात दिशाओं की रक्षा करने वाले जो 8 हाथी है, वह भी चिघड़ने लगे। संपूर्ण पृथ्वी डोलने लगी। शेषनाग, वाड़ा और कछुआ भी बेचैन हो उठे। देवता, राक्षसगण और मुनिजन कानों पर हाथ रखकर, क्यों उन्होंने कानों पर हाथ रखा था, क्योंकि वह आवाज जो था वह उनके उस ध्वनि को वह सुन नहीं सक रहे थे, जिससे ध्वनि सुनाई न पड़ी। व्याकुल होकर विचार करने लगे कि यह क्या हो रहा है। अंततः जब सभी को इस बात का निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया है, तब सब उनकी जय जयकार करने लगे। अब देखते हैं इसके यह सवैया का काव्यगत सौंदर्य। धनुष टूटने के बाद की स्थिति का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पर कवि तुलसीदास इन्होंने किया है। भाषा जो है वह अवधि है, शैली प्रबंध और चित्रात्मक है, रस अद्भुत है। यह जो छंद है, अब तक के हमने जितने भी पद पढ़े हैं उसमें दोहा और चौपाई यह छंद देखा, लेकिन यह जो हमने अंत में धनुष्यभंग के अंत वाला जो पद पढ़ा है वह सवैया है। अलंकार इसमें अनुप्रास है और अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। गुण जो है ओज है, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणाएं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा धनुष्यभंग बालकांड द्वारा अवतरित अंश को, इसमें जो दोहे, चौपाई और सवय है उसको हमने विस्तार से पढ़ लिया है। अब इसके आगे तुलसीदास द्वारा लिखित वर्ण के मार्ग पर इसका हम अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।